जो हमारे पास क्या होगा कि हमें ना एस एन और एन की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास कुछ चीज़ें दी होगी। पहले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे किया है कि ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ी थी, एन की वैल्यू दी हुई थी। जब हमारे पास ए दे रखा है 5 और डी दे रखा है 3, तो ए एन की वैल्यू 50 दे रखी है। तो ए एन से 50 का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन माइनस 1 डी बराबर आ जाएगा 50। ए की वैल्यू 5 है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 3 और ये 50। 50 में से 5 को हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, और 50 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 45 भाग 3, 15 तिये 45। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो s 16 हमें अब निकालना है क्योंकि ये n की वैल्यू होगी और n की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो s 16 बन जाएगा। 16 डिवाइड बाई 2। जब हमारे पास पहली संख्या भी दे रखी है और अंतिम पद भी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 5 प्लस 50, यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, 8, और 8 की गुणा हम क्या करते हैं, 55 से कर देते हैं क्योंकि 50 प्लस 5 55 हो जाता है। 8 5 40, 40 और 4 44। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। इसी प्रकार से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 6 है वो इसी प्रकार से है, इसी प्रश्न जैसा है। उसमें प्रथम पद दे रखा है यानी कि ए दे रखा है 17, अंतिम पद दे रखा है ए एन 350 और सारवंतर यानी कि डी का मान दे रखा है हमारे पास 9। हमें एन और उसका योग निकालना, बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन है इसी जैसा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हमारे पास ए दे रखा है 7, ए 13 दे रखा है 35, तो हमें डी की वैल्यू और एस 13 की वैल्यू चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए 13 हमारे पास क्या होगा, ए की जगह वैल्यू 7 प्लस 13 में से 1 गया 12, डी ऐसे कैसा। ए 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 35 दे रखी है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये 35 आ जाएगा। तो 7 35 में से घट जाएगा तो 12 डी किसके बराबर हो जाएगा, 35 माइनस 7। 35 में से 7 घटाएंगे तो 28। 12 डी किसके बराबर हो जाएगा, 28 के। डी किसके बराबर हो जाएगा, 28 भाग 12। ये हमारे पास 4 पे कट जाएगा, 4 से 28 और 4 तिये 12। जो डी का मान होगा वो 7/3 होगा। अब हमें एस 13 निकालना है। एस 13 का मतलब 13 भाग 2। पहला पद दे रखा है 7, दूसरा पद दे रखा है 35। हमारे पास 13 भाग 2 गुणा में इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 42। यहाँ से कट करेंगे तो 21 हमारा बच जाएगा। फिर 13 की गुणा 21 से हम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का तीसरे क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो A12 दे रखा है हमारे पास। A12 दे रखा है 37। तो ए का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि हमारे पास 37 दे रखा है। ए की हमें वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू 12 थी, 12 में से 1 गया 11 और गुणा में 3 बराबर हो जाएगा 37। ए क्या हो जाएगा, 37, 11 तिये 33, इसमें से घटा देंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और एस 12 की हमें वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास एस 12 की वैल्यू चाहिए तो 12/2, और ए हमारे पास 4 दे रखा है और ए एन यानी कि ए 12 की वैल्यू क्या दे रखी है, 37 दे रखी है। अब यहाँ से 12 से कटने के बाद 2 के साथ तो 6 आ जाएगा, और 6 की गुणा 37 और 4 41 होता है, 41 के साथ आ जाएगी। 6 कम 6, 6 चौके 24, ये हमें मिल जाएगा।
अब यही क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। S22 निकालना आपको, जिसमें डी दे रखा है, डी हमारे पास 7 दे रखा है और 22वां जो पद है वो 149 दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, इसमें ए नहीं निकलवाना चाह रहा है ये, परंतु ए हमें निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है A3 दे रखा है हमारे पास 15 और S10 दे रखा है 125। A3 का मतलब है A प्लस 2D बराबर हमारे पास 15 दे रखा है और S10 दे रखा है हमारे पास प्यारे दोस्तों S10, वो होगा 10/2 2A 9D बराबर 125। तो हम यहाँ इससे कैंसिल करेंगे 5, तो 2A प्लस 9D हमारे पास क्या आ जाएगा 125 भाग 5, क्योंकि जो हमारा ये 5 है ना, ये यहाँ गुना में बचेगा तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, ये 25 पंजे 225, यानी कि हमारे पास क्या मिला 2A प्लस 9D हमारे पास कितना मिला 25। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 और यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और तीसरे चैप्टर पर चलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो हमारे पास यहाँ एक ए है, यहाँ 2A है, तो इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे 2 से गुना करके यहाँ लिख देंगे। 2 से गुना करेंगे तो 2A और प्लस 4D बराबर हो जाएगा 30। ये हमारे पास नया समीकरण हो जाएगा। फिर घटाएंगे, घटाने पर हमें क्या मिलेगा, ये तो आपस में कट गए और 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा D और ये आ जाएगा माइनस का 5। D की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 भाग 5, कटने के बाद माइनस का 1। D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1। हमारे पास D आ गया तो A10 हमें चाहिए। A10 क्या आ जाएगा A प्लस 9D। A की वैल्यू क्या आई थी हमारी, अभी A की वैल्यू निकालनी बाकी है, तो D बराबर -1 को समीकरण 1 में रख दो। A प्लस 2 गुणा -1 बराबर आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा हमारा A -2 बराबर है 15। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू 15 और 2 17, तो A की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगी 17 प्लस 9 गुणा -1, तो 17 -9 बराबर आ जाएगा 8। इसी प्रकार के प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे पास 4th है, जिसमें SN की वैल्यू दे रखी है 636 और यहाँ जो AP दे रखी है, AP क्या है उसका पहला पद 9 है, यानी कि A आ गया, और दूसरा पद 17 है तो D भी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 17 - 9 8 आ जाएगा। A भी मिला, D भी मिला और हमारे पास SN भी मिला, तो इसी जैसा क्वेश्चन हो जाएगा और हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, उसमें D हमें दे रखा है 5 और S9 दे रखा है 75। अब SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है N/2, 2A प्लस N-1D और ब्रैकेट बंद। अब S9 दे रखा है 9, यानी कि N की वैल्यू क्या दे रखी है 9, तो 2A प्लस ये 8 रह जाएगा, गुणा में 5 आ जाएगा और बराबर में 75। अब क्या होगा 2A प्लस 8 × 5 = 40 और 75 ऐसे कैसे, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई भाग में 9 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 25 × 75 और 3 × 9। अब क्या होगा 2A की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 दूनी 50 माइनस के 3 माइनस का क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा इस साइड, तो क्या होगा 2A की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 तो एलसीएम आ गया और 50 - 120 यानी कि -70 भाग 3, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी -70 भाग 3 और भाग में ही 2, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 35। तो A की वैल्यू क्या बची प्यारे दोस्तों, माइनस तो ऐसे कैसा और ये 35/3 A की वैल्यू मिली,
तो A9 निकालना है। A9 का मतलब है A प्लस 8D। अब A की वैल्यू क्या है, -35/3 प्लस 8 गुना D की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 थी। तो ये हमारे पास क्या होगा, -35/3 प्लस 40। और फिर इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 3। तो ये माइनस का 35 है, ऐसे कैसा, प्लस 120। तो 120 में से 35 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 85/3 प्लस का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था प्यारे दोस्तों।